नमस्कार दोस्तों, शिव ज्योतिष कार्यालय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप सभी चैत्र कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उस एकादशी के व्रत कथा को सुनेंगे। तो चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी 7 अप्रैल 2021 दिन बुधवार को है। तो एकादशी व्रत करने वाले भक्तजन आप सभी को पता है कि मंगलवार के दिन शाम के समय मसर की दाल, बैगन, चावल इन चीज़ों का परहेज करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और बुधवार के दिन आप सभी एकादशी व्रत करें। तो व्रत एकादशी आपको सभी को नियम पता ही है कि स्नान करते समय गंगा जल, काले तिल डाल करके स्नान करें, शरीर की शुद्धि करें और भगवान नारायण के इस व्रत कथा को सुने। कहते हैं एकादशी के व्रत कथा को सुनने से भी बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। तो संकल्प भी करना है आपको भगवान के सामने बैठ करके अपने मंदिर में, या आपके नज़दीक कोई मंदिर है तो वहां जा करके भगवान से संकल्प करना है, प्रार्थना करना है कि प्रभु आज के दिन व्रत करते समय, पूजा पाठ करते समय अगर कोई भूल होती है तो उससे क्षमा करना और इस व्रत का पूर्ण फल मुझे प्राप्त हो। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए कथा की तरफ चलते हैं। एक बार राजा युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से कहने लगे, प्रभु चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और इसके व्रत करने से क्या फल मिलता है। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मैं पाप मोचनी एकादशी का व्रत कहूंगा, उसे सुनो। चक्रवर्ती मानधाता ने यही प्रश्न एक बार लोमस ऋषि से भी किया था। मानधाता बोले थे कि हे भगवान, मैं लोगों के हितों के लिए सुनना चाहता हूँ। चैत्र के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है। इसी प्रकार से मानधाता ने भी लोमस ऋषि से पूछा था। तो लोमस ऋषि ने जैसी कथा सुनाई थी, हे राजन, मैं वही कथा तुम्हें सुना रहा हूँ। तो चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी। ये एकादशी पिशाच योनि को दूर करने वाली, कामना और सिद्धि को देने वाली, पापों को दूर करने वाली, शुभ फल और धर्म को देने वाली है। इस विचित्र कथा को सुनिए। प्राचीन समय में बसंत ऋतु में कुबेर का चैत्र रथ नाम का वन फूलों से सुशोभित था। वहां गंधर्वों की कन्या किन्नरों के साथ विहार करती थी। इंद्र आदि देवता भी वहां कीड़ा करते थे। चैत्र रथ वन में सुंदर कोई दूसरा वन नहीं था, बहुत ही सुंदर वन था वो। उस वन में मुनि लोग तपस्या करते थे। वहां मेधावी नाम के मुनि भी निवास करते थे। वहां अप्सराओं ने मुनि को मोहित करने का प्रयत्न किया। तो एक अप्सरा थी जिसका नाम था मंजू घोषा। तो मंजू घोषा नाम की अप्सरा सोचने लगी कि इन मुनि को किस प्रकार से अपने बस में किया जाए। तो मुनि के आश्रम के पास ही वो मुनि बहुत ही सुंदर, युवा अवस्था के, यज्ञोपवीत धारण करने वाले, तो मेधावी ऋषि बहुत ही सुंदर थे और भगवान की तपस्या में लीन रहते थे। तो मंजू घोषा ने जब देखा मेधावी ऋषि को, तो उसने वहां पर नाच गाना प्रारंभ कर दिया और अपना हाव भाव मुनि को दिखाने लगी। तो इस प्रकार से बहुत दिनों तक जब वो अप्सरा वहां पर नाच गान करने लगी, बीड़ा बजाने लगी, तो जब मुनि के नेत्र खुले, सामने देखा अप्सरा को, तो मुनि भी अपनी तपस्या को भूल गए और वो मेधावी ऋषि शिव तत्व को भूलकर कामदेव के वशीभूत हो गए। रमण करने में कामी मुनि को दिशा और दिन रात का भी ध्यान नहीं रहा। मुनीश्वर को भोग विलास में बहुत समय बीत गया, आचार का लोभ हो गया। तब मंजू घोषा ने स्वर्ग जाने की विचार किया। तो मंजू घोषा कहने लगी, महाराज, अब मुझे आप छोड़ दीजिए और मैं स्वर्गलोक में जाना चाहती हूँ।
मुझे आज्ञा दीजिए। मेधावी ऋषि बोले, हे सुंदर मुख वाली, तू आज संध्या को आई है और प्रातः काल तक मेरे पास निवास कर। मुनि के इस प्रकार वचन सुनकर वो अप्सरा डर गई। फिर उन मुनि ईश्वर के साथ विषय करने लगी। मुनि के साप के डर से बहुत वर्षों तक रमण करती रही। 57 वर्ष 9 महीना 3 दिन व्यतीत हो गए, परंतु इतने दिन मुनि को अभी आधी रात के समान ही मालूम पड़ता था। इतना समय बीतने पर अप्सरा मुनि से बोली कि हे मुनिराज, मुझको घर जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी ऋषि बोले, अभी तो सवेरा हुआ है, मेरी बात सुन। जब तक मैं संध्या करूं तब तू यहाँ पर ठहर। मुनि के इस वचन को सुनकर वो डर गई। फिर मुस्कुराकर विस्मित होकर बोली कि हे मुनिराज, आपकी संध्या का कितना परिणाम है, ये समाप्त ही नहीं हो रहा है। मेरे ऊपर कृपा करके गए हुए समय का आप विचार कीजिए। हे मुनिराज, बहुत वर्ष बीत गए हैं, आप इस विषय सेवन में लगे हुए हैं। अप्सरा की इस वाक्य को सुनकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। मुनि ने हृदय में ध्यान करके समय का अनुमान कर लिया और बोले, हे सुंदरी, तेरे साथ 57 वर्ष बीत गए। तप को बिगाड़ने वाली अप्सरा को काल के समान देखकर क्रोध से मुनि के ओंठ कांपने लगे और व्याकुल होकर बोले कि तू पिशाचनी हो जा। हे पापिनी, तुझको धिक्कार है। मुनि के साप से दग्ध सुंदर भ्रिकुटी वाली अप्सरा नम्र होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी कि हे मुनिराज, कृपा करके आप मुझे उपाय बताइए कि आपका दिया हुआ श्राप, कैसे इस श्राप से मैं मुक्त होऊंगी, क्योंकि मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि सज्जनों का वचन और संग, अच्छे लोगों का संग अगर किया जाए या 7 कदम तक भी उनके साथ चला जाए तो भी श्रेष्ठ ही फल मिलता है। महाराज, मैं आपके साथ बहुत वर्ष तक रही हूँ, इस कारण से हे स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। मुनि बोले, हे भद्रे, मैं क्या करूं? तूने मेरा बड़ा भारी तप नष्ट कर दिया है, तथापि मैं तुझको शाप दूर होने का उपाय बतलाता हूं, उसे सुनो। तो मुनिराज उस अप्सरा से कहने लगे कि चैत्र कृष्ण पक्ष में सब पापों को नाश करने वाली पाप मोचनी नाम की शुभ एकादशी होती है। हे सुंदरी, उसका व्रत करने से तुम्हें पिशाच योनि में नहीं जाना पड़ेगा। ये कहकर वो मेधावी ऋषि अपने पिता के आश्रम में चले गए। जैसे ही मेधावी ऋषि अपने पिता चमन ऋषि के पास पहुंचे तो पिता ने जब पुत्र को देखा तो सारी तपस्या खत्म हो चुकी थी। तो चमन ऋषि बोले, अरे पुत्र, तूने ये क्या किया? सब तपस्या को कैसे नष्ट कर दिया? तो मेधावी ऋषि कहने लगे, पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अप्सरा के साथ रमण किया, बड़ा भारी पाप है। अब प्रायश्चित बतलाइए जिससे पाप दूर हो जाएं। तो चमन ऋषि बोले कि चैत्र के कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी एकादशी होती है। हे पुत्र, तुम उसका व्रत बड़े श्रद्धा भाव के साथ करना और इस व्रत को करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तो चमन ऋषि के मुखारविंद से मेधावी ऋषि ने जब इस प्रकार से सुना तो पिता की इस वचन को सुनकर मुनि ने उत्तम व्रत को किया और मुनि का पाप नष्ट हो गया और वो धर्मात्मा हो गए। ये मंजू घोषा भी इस व्रत को करके और पाप मोचनी के व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से छूट गई और दिव्य रूप धारण करके वो सुंदर अप्सरा स्वर्गलोक को चली गई। तो इस व्रत के करने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, पिशाच योनि आदि से भी छुटकारा मिल जाता है। तो ये भगवान नारायण के मुखारबिंद से
एकादशी के व्रत की महिमा कहा गया है। तो इस एकादशी के व्रत कथा को जो श्रवण करते हैं उनके भी अनेक प्रकार के पाप नष्ट होते हैं, और जो व्रत करते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ और सबसे सुलभ है। तो इस व्रत को जरूर कीजिए और भगवान नारायण की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। जय श्री राम, जय माता दी।